अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी समांतर श्रेणी के कुछ विविध अर्थात विशेष प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। विद्यार्थी ध्यान से सीखेंगे। पहला प्रश्न है, ए, बी तथा सी के ऐसे मान ज्ञात कीजिए कि संख्याएं ए 7, बी 23, सी एपी में हो। तो अब लिखेंगे क्या, चूंकि संख्याएं कौन कौन सी, ए 7, बी 23 और सी 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 संख्याएं क्या हैं, एपी में हैं, मतलब समांतर श्रेणी में। तो बच्चों, आपको पहले भी सिखाया जा चुका है कि जब संख्याएं समांतर श्रेणी में होती हैं तो उनका एक विशेष गुण होता है। वह विशेष गुण क्या है, किन्हीं भी दो क्रमागत संख्याओं का अंतर सार्वांतर कहलाता है। तो अब इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि चाहे हम ए और 7 का अंतर लें, चाहे हम 7 और बी का अंतर लें, चाहे हम बी और 23 का अंतर लें, तो ये सारे अंतर क्या होंगे, एक समान होंगे। तो हम कह सकते हैं क्या कि 7 माइनस ए बराबर बी माइनस 7। 7 से ए घटाओ, जितना आएगा उतना ही बी से 7 घटाने पर आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी, 7 का पक्षांतर उधर कर दीजिए, -7 -7, माइनस से चिन्ह बदल डालिए, ए प्लस बी बराबर 7 7 14। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। जब आप प्रश्नों को हल करते हैं तो एक एक कथन से या एक एक बात से एक एक समीकरण निकलता है। फिर इसके बाद दूसरा गुण हम देखते हैं क्या है कि यहाँ पर हम और भी ले सकते हैं कि जैसे इन दोनों में ले लें हम क्या, तथा 23 माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, सी माइनस 23। सी से 23 घटाएंगे, 23 से बी घटाएंगे तो भी हमारा उतना ही आना चाहिए। चलते हैं फिर, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस सी बराबर -23, और ये 23 उधर चला जाएगा, -23। फिर चिन्ह बदल डालेंगे तो b प्लस सी बराबर 23 23 46। ये समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब ध्यान ये देना है कि हमें चूंकि 3 चरों के मान ज्ञात करने हैं, ए, बी और सी का, इसलिए समीकरणों की संख्या भी 3 होनी चाहिए। 2 समीकरण हमारे बन गए। तीसरे समीकरण के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए कि कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। इस श्रेणी में 5 संख्याएं हैं। जब श्रेणी में संख्याओं की संख्या विषम हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 9 हो, तो जो मध्य पद होता है उसको निकाल लेते हैं। तो यहां बीच वाला पद क्या होगा, ये बी होगा। तीसरा पद इसका क्या कहलाएगा, मध्य पद। तो मध्य पद क्या होता है, किनारे वाले पदों के योगफल का आधा होता है। यह एक गुण तुमको बताया गया था। तो अब लिखेंगे, चूंकि श्रेणी में 5 पद हैं, इसलिए बी श्रेणी का मध्य पद होगा। और जो मध्य पद है वो क्या होते हैं, किनारे वाले पदों के योगफल का आधा होता है। तो a प्लस सी बटे 2। और एक बात है, या फिर इसमें यह भी कहा जा सकता है इन दोनों के योग का आधा होगा, उसके आसपास के उतनी ही अंतराल पर। या फिर यह भी कहा जा सकता है 7 प्लस 23 बटा 2। तो अब देखिए, तो जो b है तुम्हारा, इससे हमारी b की वैल्यू निकल आएगी। कैसे, 7 और 23 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 30, और 30 का आधा
15। तो b बराबर 15, ये समीकरण नंबर 3 मिल गया। या समझो कि b की वैल्यू मिल गई। अब b का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 14 था, तो हो जाएगा तुम्हारा a प्लस 15 बराबर 14, a बराबर 14 माइनस 15, तो a बराबर माइनस 1। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार मतलब वही b का मान समीकरण 2 में रखेंगे जाके। चाहो तो यही भी लिख देते b का मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर। तो दूसरा क्या है, b प्लस सी बराबर 46, तो 15 प्लस सी बराबर 46, तो c बराबर 46 माइनस 15, तो c बराबर, ये आ गया तुम्हारा 1 और इधर 3, 31। तो अब हम लिखेंगे क्या आता है, निकालना क्या था, ABC के मान निकालने थे। a बराबर -1, b बराबर 15 और c बराबर 31। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे विद्यार्थी, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि किसी समांतर श्रेणी का pवां पद q तथा qवां पद p हो, तो सिद्ध कीजिए कि उसका nवां पद p प्लस q माइनस n होगा। हल करते हैं। इस अध्याय के प्रश्नों को देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यकता है आप नियम ध्यान रखें, कथन पढ़ें और कथन को समीकरण में रूपांतरित करने का प्रयास करें। तो लिखेंगे क्या, चूंकि श्रेणी का pवां पद, सवाल ने क्या बताया है, q, तो pवां पद का मतलब क्या हो गया, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ये तो पीछे बताया जा चुका है। जैसे nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो pवां क्या हो जाएगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर q। समीकरण नंबर 1 हो गया। तथा श्रेणी का qवां पद, उसको बताया गया p है, तो इसका मतलब हो गया a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर p। ये समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। दोनों को लाइए पास में, p माइनस 1 डी बराबर q, a प्लस q माइनस 1 डी बराबर p, और लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर क्या होगा, ये माइनस माइनस और यहाँ माइनस। ध्यान देना, इसके चिन्ह न बदल दे कोई, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, हमको पद के चिन्ह बदलने हैं। ये ए कैंसिल आउट। अब देखो, इस पद से इस पद को घटाना है, तो घटने वाले पदों के चिन्ह बदलते हैं, सबको पता है। तो ब्रैकेट से ब्रैकेट को ब्रैकेट के अंदर घटा दो। क्या कहा, ब्रैकेट के अंदर हमको करना क्या होगा, इसके पदों से ये पद घटाने हैं। तो p माइनस 1 से घटाना है माइनस q प्लस 1 करके, चिन्ह बदल के। और ये d कॉमन है, तो d ऐसे ही लिखा रहने दो। इधर क्या हो जाएगा, q माइनस p हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में कर दो। तो अब देखो, -1 प्लस 1 कट जाता है, तो यहां देखो क्या आ गया, p माइनस q ऑफ d। इधर हम माइनस अगर कॉमन ले तो p प्लस में हो जाएगा, q माइनस में हो जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया कि अब हम इस p माइनस q का इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा। d बराबर माइनस ऑफ p माइनस q अपान p माइनस q, जो कि कट गया, तो ये आ गया -1। तो d की वैल्यू निकल रही। तो अब क्या करेंगे, d का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी है -1 बराबर q। तो a की वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखो, -1 का जब यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा,
पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस चला जाएगा प्लस में, और क्या हो जाएगा p माइनस 1। तो a बराबर क्या आ गया, इसको सही ढंग से लिख देते हैं, p प्लस क्यू माइनस 1, ये आ गया। अब प्रश्न ने हमसे क्या पूछा था, श्रेणी का nवां पद, श्रेणी का nवां पद ये सवाल ने पूछा था। तो सूत्र लगा दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a और d के मान रख दीजिए, तो p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या माइनस 1। अब प्रसार करके सरल कर दीजिए, p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस 1 से गुणा होगा तो माइनस n प्लस 1। अब देखो माइनस 1 प्लस 1 कट गया, आंसर आ गया आपका p प्लस क्यू माइनस, और यही आपको लाना था। देखिए ध्यान से, सिद्ध कीजिए कि nवां पद p प्लस क्यू माइनस n होगा। और हमने जो हल किया है उसमें क्या निकल के आया है, nवां पद p प्लस क्यू माइनस n। यहाँ भी लिख सकते हैं nवां पद बराबर, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका आंसर सिद्ध हो गया। चाहो तो यहाँ लिख दो, क्योंकि सिद्ध करने वाला सवाल था तो हमने लिख दिया प्रूव्ड। अब देखिए यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यार्थियों के सामने आ गया। प्रश्न पढ़िए, यदि किसी एपी का पीवां पद, क्यूवां पद तथा आरवां पद क्रमशः ए बी और सी हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, पीवां है ए, क्यूवां है बी, आरवां है सी। तो अभी जैसे हमने पिछला सवाल हल किया उसी प्रकार हल करेंगे। चूंकि श्रेणी का पीवां पद बराबर क्या दिया गया, ए, तो क्या हो जाएगा ए प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर ए, समीकरण नंबर 1 बन गया। तथा श्रेणी का क्यूवां पद क्या दिया गया है, b, तो a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर b, समीकरण नंबर 2 हो गया। और श्रेणी का आरवां पद दिया गया है c, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी बराबर c, समीकरण नंबर 3। तो इन तीनों समीकरणों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनको अगर हम उल्टा करके पढ़ें, a बराबर दिस, b बराबर दिस और c बराबर दिस, ठीक है ना। और जो तुम्हें सिद्ध करना है वो इधर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे जैसे पीवां पद दिया गया था स्मॉल a, और तुमने भी यहाँ पे अपने सूत्र में स्मॉल a लिखा है, तो ये गलती हुई। क्या गलती हुई वो ध्यान देना जरूरी है, क्या कि ये a और ये a एक समान नहीं है, ये अलग अलग है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे इनका अक्षर जो है वो कैपिटल यूज कर लो। ये अक्षर क्या है, बड़ी ABCD में यूज कर लो। जब कभी भी प्रश्न और सूत्र के अक्षर एक जैसे मिल जाएं तो इनको स्मॉल कैपिटल कर लीजिए, तो गलतियों की संख्या समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। तो अब क्या करेंगे, अब ये स्मॉल a अलग हो गया और ये a अलग हो गया। ये स्मॉल a क्या है, पीवां पद है, और ये कैपिटल A क्या है, श्रेणी का प्रथम पद है। दोनों बातों में फर्क है। तो A B C के मान जो हमें सिद्ध करना है उसके LHS में हमको रखना है। तो हम LHS उठाएंगे सीधे सीधे। तो LHS हमारे पास क्या है, देखिए A ऑफ Q माइनस R प्लस B ऑफ R माइनस P प्लस C ऑफ P माइनस Q, ये आपका LHS है जो आपको सिद्ध करना था उसका। अब आपको थोड़ा ध्यान से इस सवाल को समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर बीजीय गणना का प्रयोग
किया गया है और बीजगणितीय नियमों का आपको सहारा लेना पड़ेगा। चलते हैं, ए की जगह पे क्या लिखेंगे, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, सॉरी डी ऑफ क्यू माइनस आर। ठीक है, तो अब लेकिन एक समस्या उत्पन्न होगी। चलिए लगाते हैं, प्लस बी की वैल्यू रखो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी ऑफ आर माइनस पी, प्लस सी की जगह क्या लिखोगे, ए प्लस आर माइनस वन ऑफ डी इंटू पी माइनस क्यू। अब इस ब्रैकेट से बड़ा ब्रैकेट खोलना है, तो बराबर ध्यान से हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यू माइनस आर है तो ए में गुणा होगा, तो ए ऑफ क्यू माइनस आर प्लस, अब देखो डी को कर लीजिए किनारे, पी माइनस वन और क्यू माइनस आर। तरीका ध्यान से विद्यार्थी देखें, ए ऑफ ए का गुणा इसमें हो गया और डी को किनारे कर लिया, ये कर लिया हमने, प्लस इसी प्रकार यहां पे भी करना है, ए ऑफ आर माइनस पी प्लस डी ऑफ क्यू माइनस वन आर माइनस पी, प्लस ये वाला उठा लीजिए, ए ऑफ पी माइनस क्यू प्लस डी ऑफ आर माइनस वन पी माइनस क्यू। ठीक है ना, बड़ा ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ए वाले पद एक जगह इकट्ठा करो, ए वाले पद एक जगह और सब में ए कॉमन मिल जाएगा। तो जब हम ए कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, देखो इधर क्यू माइनस आर बचेगा, प्लस इधर आर माइनस पी बचेगा, प्लस इधर पी माइनस क्यू बचेगा। ठीक है ना, तो अब इसमें देखिए क्या हुआ, कुछ सरलीकरण, माइनस क्यू प्लस आर माइनस आर प्लस पी माइनस पी, सारा कुछ कट गया, प्लस इसी प्रकार डी जब हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा, अब यहां पे देखिए क्या हुआ, पी माइनस वन ऑफ क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन ऑफ आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन ऑफ पी माइनस क्यू। ठीक, तो ए वाला पोर्शन तो जीरो हो गया। अब डी वाले पोर्शन को देखना है, तो डी और हमने बड़ा ब्रैकेट लगाया। अब सारा कुछ अंदर का हमको सरल करना है, तो अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे p माइनस वन से गुणा करना है इसमें q माइनस आर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले p से गुणा करेंगे फिर माइनस वन से। तो चलिए कर देते हैं, पी क्यू माइनस आर पी। अब इसे हमको पी आर लिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा हमने क्यों नहीं किया, इसके लिए हम पीछे भी तुम्हें समझा चुके हैं, आज फिर समझाते हैं कि ऐसे बीजीय व्यंजकों का जो सरलीकरण होता है वो चक्रीय क्रम के अनुसार होता है। क्या होता है चक्रीय क्रम, मान लेते हैं इस चक्र पर ये P है, ये Q है और ये R है, तो P के बाद Q आया, Q के बाद R आया, R के बाद कौन आएगा, P आएगा। कहने का तात्पर्य है, अगर इन तीन चरों में से दो दो चर लेकर अगर हम कोई पदों का निर्माण करेंगे, तो जैसे हमने पहला पद कहा पी क्यू, तो P से Q की ओर, तो दूसरा हम क्या कहेंगे क्यू आर, Q से R की ओर, तो तीसरा कहेंगे आर पी, R से P की ओर, PR नहीं कहेंगे। मतलब ये क्रम जो है एक जैसा होना चाहिए, जैसे P से Q, Q से R, R से P। जैसे कहीं P स्क्वायर Q लिखा है तो अगला क्या होगा Q स्क्वायर R, अगला क्या होगा R स्क्वायर P। ठीक है ना, अगर कोई पहला पद P Q स्क्वायर है तो दूसरा Q R स्क्वायर,
तीसरा आरपी स्क्वायर, ये चक्रीय क्रम कहलाता है। तो इस प्रकार ये बातें ध्यान रखनी है कि हम पी से गुणा करने गए तो आरपी होगा, पीआर नहीं लिखना चाहिए। गलती नहीं होगी लेकिन सवाल लगाने में आसानी होगी, सुविधा होगी। -1 से गुणा करो तो -q प्लस आर। अब इस ब्रैकेट में q से गुणा कराओ तो क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी। आर से गुणा कर दो तो आर पी माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। अब कुछ सरलीकरण देख लेते हैं। ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, ये प्लस आर है, ये माइनस आर है, ये प्लस पी है, ये माइनस पी है, ये माइनस आर पी है, ये प्लस आर पी है, ये प्लस पी क्यू है, ये माइनस पी क्यू है, ये प्लस क्यू आर है, ये माइनस क्यू आर है। अब देखिए कुछ भी नहीं बचा तो क्या आ गया, ये डी ऑफ जीरो अर्थात जीरो। और यही आपको सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था? ये आपको सिद्ध करना था कि इसकी वैल्यू जीरो है। ये प्रश्न में देख लीजिए, ये बराबर जीरो, ये आपको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार ये आपका जीरो क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो गया। क्या कह दे सकते हैं हम? कह सकते हैं आरएचएस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड हमने उठाया था और हमारा राइट हैंड प्रूव्ड हो गया। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यार्थी ध्यान दें। एक एपी में n, 2n और 3n पदों का योगफल क्रमशः S1, S2 और S3 है। तो चलते हैं, हल करते हैं। प्रश्नानुसार क्या कहेंगे? n पदों का योगफल, n पदों का योगफल कितना दिया गया है? S1। तो n पदों का योगफल सूत्र क्या होगा? n/2 ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर S1। ठीक है ना? ये पहली समीकरण बन गई, इक्वेशन नंबर 1। तथा 2n पदों का योगफल S2 बताया गया। इसका मतलब क्या हो गया? 2n/2 ऑफ 2a प्लस n की जगह 2n-1 ऑफ d बराबर S2, समीकरण नंबर 2 हो गया। तथा 3n पदों का योग बताया गया। क्या बताया गया? S3। तो क्या हो जाएगा? 3n/2 ऑफ 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। ये समीकरण 3 हो गया। अब फिर आइए सिद्ध क्या करना था? S3 बराबर 3 ऑफ S2 माइनस S1। अर्थात यदि हम RHS को हल करें तो हमें LHS मिल जाना चाहिए। सिद्ध करने वाले सवालों में यही क्रिया होती है। आप LHS को हल करें, सरल करें, RHS मिल जाए, या RHS को हल करें या सरल करें, LHS मिल जाए। तो इस बार हम RHS उठाएंगे। RHS जब उठाया जाएगा तो फिर इस प्रकार निशान लगाना चाहिए। यहाँ पे चूंकि लिख दीजिए क्या है? 3 ऑफ S2 माइनस S1। तो 3, अब यहाँ पे ऑफ पे हम बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर S1 की वैल्यू में देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है। ये देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है ना। तो अब चूंकि यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट लगाए हैं तो इस ब्रैकेट को हम मंझला ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे। 3 ऑफ S2 लिखा है तो पहले S2 लिखेंगे। S2 ये देखिए लिखा है, क्या लिखा है? 2n/2 मंझला ब्रैकेट लगा दिया, 2a प्लस 2n-1 इंटू डी मंझला बंद कर दिया। तो ये काहे की वैल्यू आ गई? S2 की। माइनस S1 की वैल्यू क्या लिखा है? n/2 ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी मंझला बंद बड़ा बंद।
अब इसका हमें सरलीकरण करना है। चलिए ध्यान से देखें, और यहां पर एक काम हम कर सकते हैं। ये देखो 2n/2 दो हम काट सकते हैं, लेकिन हमने काटा नहीं है। क्यों नहीं काटा है? क्योंकि सरलीकरण करने में आसानी होगी। n/2 n/2, देखिए पहला पद यहां से यहां तक है, दूसरा यहां से यहां तक है, तो दोनों पदों से n/2 हम बाहर निकाल सकते हैं, तो इंटू n/2, ठीक है ना। तो अब हमने यहां बचेगा क्या, 2, तो 2 से ब्रैकेट खोल दो, 4a प्लस 2nd, लेकिन 2 का गुणा भी हो रहा तो 4nd माइनस 2d, 2 से गुणा इसमें भी होगा भाई, मंझला ब्रैकेट यहां से यहां तक है, तो 2 का गुणा बिल्कुल होता चला जाएगा, माइनस ये n/2 कॉमन हो गया, ये वाला माइनस चिन्ह बदलेगा, माइनस 2a माइनस nd प्लस d, तो ये क्या आ गया 3n/2, इधर आइए 4a में 2a चला गया, तो 2a प्लस 4nd में nd चला गया, तो 3nd माइनस 2d में प्लस d चला गया, तो माइनस d। ठीक, अब इस जोड़े में d कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या 3n-1, ये क्या 2a। अब देखिए तुम्हारा जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, s3 के बराबर आ गया। देखे जा करके, ये देखिए s3 बराबर 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू d, ये वैल्यू जो निकल के आ गई, ये काहे के आ गई, s3 की। और ये s3 क्या है तुम्हारा, LHS, जो कि प्रूव्ड हो चुका है, तो हमने लिख दिया LHS प्रूव्ड। इस प्रकार ये आपका वीडियो कंप्लीट होता है।